शहर के एक कोने में, जहां कभी खुशी और चहल पहल थी, अब एक सुनसान मुर्दा घर खड़ा था। उसकी दीवारें काली और खौफनाक थीं, और समय के साथ वह और भी भुतहा होता गया। लोग कहते थे कि इस मुर्दा घर में रात के समय कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कई लोग यहां जाने से डरते थे। एक रात, जब चांद की रोशनी बर्फ की तरह सफेद थी, रवि, जो एक साहसी पत्रकार था, ने तय किया कि वह इस मुर्दा घर की सच्चाई जानने जाएगा। अंजलि, उसने अपनी सहेली को फोन किया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे यहां कुछ अजीब सा लगता है। अंजलि ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं। डरने की कोई बात नहीं है, रवि ने उसे भरोसा दिलाया। यह केवल एक कहानी है। चलो, हम देखते हैं क्या सच है। रवि और अंजलि मुर्दा घर के बाहर पहुंचे। दरवाजे पर एक पुरानी चाबी लटकी हुई थी। रवि ने चाबी को घुमाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और अंधेरे में छिपी हुई परछाइयां उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। हां, मुझे भी सुनाई दिया, रवि ने कहा। चलो, आवाज की ओर चलते हैं। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े और एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी मेज पर एक किताब खुली थी। जैसे ही रवि ने किताब को छुआ, हवा का एक ठंडा झोंका आया और किताब अपने आप बंद हो गई। क्या तुम देख रही हो? अंजलि ने डरते डरते कहा। यहां कुछ तो गलत है। तभी अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और उन्हें किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। यहां कोई है, रवि चिल्लाया। अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई। एक महिला, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे यहां से जाने दो, अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। महिला ने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे मेरी कहानी सुनाओ। मुझे मेरी कहानी बताइए है। रवि और अंजलि ने डरते डरते उसे बताया कि वे यहां उसके रहस्य को जानने आए हैं। महिला ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। एक कहानी जिसमें धोखा, हत्या और बदला था। महिला ने कहा, मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया, उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। मेरी आत्मा अब इस मुर्दा घर में कैद है। मुझे बदला लेना है। जैसे ही उसने यह कहा, वह और भी भयानक रूप धारण कर गई। तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा। उसकी आवाज में गहराई थी। हां, हम तुम्हारी मदद करेंगे, रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। लेकिन तभी महिला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी तरह जीना होगा, और वह अंधेरे में गायब हो गई। रवि और अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्हें लगा जैसे वे फंस गए हैं। कमरे की दीवारें धीरे धीरे करीब आ रही थीं और उनकी सांसें तेज हो गईं। हमारी मदद करो, अंजलि चिल्लाई। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा छंट गया और दरवाजा खुल गया। वे बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा, मुर्दा घर की दीवारों में से काले धुएं निकल रहे थे। जैसे ही वे वहां से दूर भागे, उनकी सांसें तेज थीं। लेकिन एक बात उनके मन में थी, क्या वे वास्तव में उस महिला की मदद कर पाएंगे, या वे भी एक दिन उसके जैसे फंस जाएंगे? अगले दिन रवि ने इस घटना के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि मुर्दा घर के पीछे एक काला इतिहास है। यहां कई लोगों की हत्या हुई थी और उन सभी की आत्माएं अब यहां भटक रही थीं। कुछ दिन बाद रवि ने फिर से मुर्दा घर जाने का फैसला किया। मैं यहां से कुछ सच्चाई निकालकर रहूंगा, उसने सोचा। अंजलि ने कहा, क्या तुम सच में फिर से वहां जाना चाहते हो? हां, मुझे पता करना है कि वहां क्या हो रहा है। जब रवि मुर्दा घर पहुंचा, तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर का माहौल और भी डरावना था। वह उस कमरे में गया
जहां उन्होंने पहली बार महिला को देखा था। उसने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर थी। जैसे ही उसने तस्वीर को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह वही महिला थी। यह तो वही है, उसने कहा। तभी अचानक कमरे की दीवारों में से अजीब सी आवाजें आने लगीं। तुमने मुझे वापस बुलाया है? महिला की आवाज गूंजने लगी। रवि ने कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम अपनी कहानी बताओ। महिला ने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पिछले जन्म की सच्चाई जाननी होगी। रवि ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम था? महिला ने कहा, मेरा नाम सिया था। मुझे धोखा दिया गया और मेरी हत्या कर दी गई। अब मैं बदला लेना चाहती हूं। रवि को समझ में आ गया कि वह उस महिला की आत्मा को शांति नहीं दे सकता, लेकिन उसने एक निर्णय लिया। मैं तुम्हारी कहानी लोगों को बताऊंगा। मैं तुम्हारा सच उजागर करूंगा। महिला ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और धीरे धीरे वह गायब हो गई। रवि ने अपनी कहानी लिखी और उसे प्रकाशित किया। जब यह खबर शहर में फैली तो लोग मुर्दाघर की सच्चाई जान गए। मुर्दाघर के दरवाजे बंद हो गए और वहां की आत्माएं अब शांति में थीं। लेकिन रवि को यह एहसास हुआ कि अंधेरे रहस्य हमेशा उस पर नजर रखते हैं। मुर्दाघर की खौफनाक यादें उसके साथ थीं और यह सवाल कि अंधेरे में क्या छिपा है हमेशा उसे डराता रहेगा।